डूंगरपुर के नवागंतुक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का गुरुवार को शहर के राजकीय किशनलाल गर्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय के लोकप्रिय प्रधानाचार्य अशोक कुमार भट्ट के द्वारा अतिथि स्वागत एवं आत्मीय अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक डूंगरपुर अंतर्गत समस्त निजी एवं राजकीय विद्यालयों के संचालक, व्यवस्थापक तथा संस्था प्रधान मौजूद रहे। सीबीईओ भेमजी खांट ने अपने प्रभावी उद्बोधन में कहा कि मैं भी गरीबी से उठकर आज इस मंजिल तक पहुंचा हूं। काफ़ी अभावों में संघर्ष करके इस मुकाम तक कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने विद्यालय में शैक्षिक एवं सहशैक्षिक एवं नवाचारों के तहत बालकों का सर्वांगीण विकास की बात दोहराई तथा बच्चों के विकास में धन की कमी कहीं बाधक नहीं बन सकेगी। श्री खांट ने बताया कि बचपन से मेरा एक ही सपना रहा है कि मैं एक अधिकारी बनूं तथा आम जन के लिए हितैषी बनकर निस्वार्थ भाव से सहायता एवं सहयोग कर सकूं। इसी के तहत सागवाड़ा में 3.5 वर्ष तक सीबीईओ के पद पर रहकर सबका समर्थन सबका सहयोग के चलते विद्यालयों में नामांकन में आशातीत अभिवृद्धि, पौधारोपण तथा रंग रोदन बिना बजट के भी क्षेत्र के 351 विद्यालयों में से 327 विद्यालयों को भामाशाहों की मदद से 4 चांद लगवाए हैं। एमडीएम के बारे में लोग अध्यापकों को बेवजह ही बदनाम करते रहते हैं। मैं अब एमडीएम में नए नए नवाचार करके महीने में एक बार बच्चों को भामाशाहों आदि के माध्यम से मीठा भोजन खिलवाने के प्रयास करूंगा। इसी क्रम में इस महीने की 20 तारीख को क्षेत्र के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जलेबी दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत सभी निजी तथा राजकीय विद्यालयों में सभी बच्चों को जलेबी खिलाई जाएगी। ब्लॉक के विद्यालयों में बर्थडे, पुण्यतिथि पर भी भामाशाहों के द्वारा माह में एक बार मीठा भोजन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की जाएगी। ऐसी व्यवस्था सागवाड़ा उपखंड में मेरे द्वारा चालू की गई थी। विभिन्न पीईओ अंतर्गत सप्ताह में 2 दिन स्टाफ को ड्रेस कोड में आना होगा। साथ ही विद्यालय तथा कमजोर छात्रों को गोद लेकर के उनका भविष्य उज्जवल करने का भी कार्य किया जाएगा। सागवाड़ा के स्थानांतरण यहाँ होने पर बताया कि मैं मेरी इच्छा से यहाँ नहीं आकर मेरा मन मारकर आया हूँ। फिर भी पूर्व निष्ठा एवं लगन से बेहतर कार्य कर शिक्षा जगत में ब्लॉक का नाम गौरवान्वित करने का सतत प्रयत्नशील रहूंगा। विद्यालय के लोकप्रिय प्रधानाचार्य अशोक कुमार भट्ट ने अपने उद्बोधन में सीबीईओ भेमजी खांट को प्रखर प्रवक्ता, कुशल नेतृत्व तथा पूर्व निष्ठा के साथ टीम की भावना के साथ चलने वाला कुशल एवं सिद्धहस्त अधिकारी की संज्ञा दी है। नमस्कार, मैं सीबीओ डूंगरपुर भेमजी खांट, पूर्व में सीबीओ सागवाड़ा रहा हूँ। अभी स्थानांतरित होकर के 12/8/22 को मैंने अपराह्न यहाँ पर उपस्थिति दी है। और मेरी बचपन से यहाँ मैं विद्यार्थी था, तब से मन में मैंने कुछ सपने, मतलब कि यदि मुझे भगवान कभी ऐसा शिक्षा अधिकारी बनने का अवसर दे तो मैं ये जो शिक्षा को सब उपेक्षित भाव से जो देखते हैं उससे मुझे मन में बहुत तड़फन और पीड़ा होती थी। तो आज ईश्वर ने मुझे वह मौका दिया है। तो मैंने सागवाड़ा में पिछले 3.5 साल में वहाँ रहा। तो सभी शिक्षकों को साथ लेकर के सबका सहयोग, सबका समर्थन, उस आधार पे मैंने वहाँ पर नवाचार करते हुए नामांकन भी राजकीय स्कूलों को बढ़ाया। पौधारोपण करके आज 4,500 पौधे वहाँ पर वृक्ष बन चुके हैं। टी गार्ड योजनाएँ, गोद योजनाएँ, परीक्षा परिणाम भी सुधरे। स्कूलों में बिना सरकारी बजट के वहाँ पर 351 स्कूलें थी, जिसमें भामाशाहों के सहयोग से 327 स्कूलों का रंग रोगन कराया। आज सागवाड़ा स्कूल की जो स्कूल भवन है वो सभी चमक रहे हैं। कहीं इंटीरियर में जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो अब भगवान ने मुझे वहाँ, मेरा कार्य समाप्त हुआ, अब मुझे यहाँ पर स्थानांतरित करके भेजा है। तो मैं सीबीओ डूंगरपुर में भी, क्योंकि वहाँ मुझे सफलता मिली, इसका मतलब मेरे नवाचार, मेरे प्रयोग आम समाज को, बालकों के हित में थे। तो उन्हीं को यहाँ एक साथ तो अध्यापक एकदम वो हो जाएगा, परंतु शनै शनै उनका मन बनाते हुए एक एक नवाचार को मैं शुरू करूँगा, ऐसे मेरे भाव हैं। तो अभी मैंने ये 20 अगस्त को जो सरकारी विद्यालयों में एमडीएम चलता है, बच्चों को 1 से 8 निःशुल्क जो भोजन, मतलब उनको गर्म भोजन दिया जाता है। तो उस एमडीएम में सामान्यतः अध्यापकों पे यह आरोप लगते रहे हैं कि ये एमडीएम में खा जाते हैं। इस तरह की जनप्रतिनिधि भी कई बैठकों में उल्लेख करते हैं, अखबारों में भी ऐसा आता है। तो ऐसा होता नहीं है।
परंतु मैंने कहा कि कुछ अपन को विशेष चीज़ें अपन को मतलब समाज को दिखानी पड़ेगी तो ये कलंक हमारा धुलेगा। तो उस दृष्टि से मैंने अभी एमडीएम में मतलब महीने में एक मीठा भोजन भामाशाहों के सहयोग से दिया जाए, ऐसा मतलब वहाँ भी सागवाड़ा किया था। और ये 20 तारीख को यहाँ जलेबी दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। यहाँ 20 तारीख को सभी राजकीय, निजी, पीएस, यूपीएस, मावी, उमावी सभी विद्यालयों में मतलब 1 से 8 तो अनिवार्य है ही सही, उनको तो खिलाना ही है, परंतु कोई विद्यालय चाहे 1 से 12 को हम खिलाएं तो भी खिला सकते हैं। यानी कि एक उत्सव जैसा माहौल बने, इस दृष्टि से इस नवाचार की शुरुआत हम कर रहे हैं। और इसके क्रम में मेरी 2 बैठकें भी हो चुकी हैं। खेड़ा कचवासा में सारे उमावी संस्था प्रधान पीओ साहबान आए थे, सब ने खुले मन से, क्योंकि सागवाड़ा के प्रयोग उन्होंने पहले देखे हैं, सुने हैं, अखबारों में पढ़े हैं, तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने एक स्वर में सबने इस बात को स्वीकार किया है कि इस अगस्त माह का जो एक दिन का मिष्ठान है वो 20 तारीख को हमने रखा है जलेबी दिवस के रूप में। और आज मैं नगर की बैठक ले रहा हूँ। नगर में राजकीय स्कूल भी हैं, निजी भी हैं। तो अभी मैंने शुरुआत में ही निजी स्कूलों को खाली मैंने पूछते ही उन्होंने कहा कि हाँ साहब हमको पता है 20 तारीख को जलेबी दिवस मना रहे हैं, हम भी जलेबी खिलाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो मुझे मेरी बैठक तो पहले से ही सफल है। तो यह हमारा एक तरह का आम समाज में संदेश जाएगा कि नहीं भाई, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का समर्पण बढ़ रहा है। किसी का बर्थडे हो, किसी के पिताजी की पुण्यतिथि हो, कभी का क्या हो, तो या तो वो खुद ही इस खर्चे को एक दिन के मिष्ठान का वहन कर लेगा, या फिर भामाशाह भी बहुत फिर सुनते जाएंगे तो स्कूलों में कहेंगे कि भाई इस महीने का जो मिष्ठान है वो हम देंगे। ऐसा सामान्यतः सागवाड़ा में होने लग गया है, ऐसा यहाँ भी होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इस बिंदु को हमारे शिक्षा मंत्री जी उदयपुर अभी बीच में आए थे। हम 30 सीबीओ वहाँ पर बैठे हुए थे, 20 तो उदयपुर के और 10 हम डूंगरपुर के। उस समय उन्होंने कहा था कोई सीबीओ कोई सुझाव देना चाहें, तो मैंने यह कहा कि महोदय, यदि आपकी लोकप्रिय सरकार मतलब है ना एमडीएम में बच्चों को महीने में एक दिन मिष्ठान देवे तो, और यह हमने सागवाड़ा ब्लॉक में पिछले 3.5 साल से जन सहयोग से कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, हमारी प्रशंसा की। तो निश्चित ही यहाँ भी यह सक्सेस जाएगा। इसके बाद मेरा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आ रहा है। मेरी इच्छा है कि जो भाव आम समाज का शिक्षा के प्रति कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, अध्यापक कुछ नहीं करते हैं, ये मैं बदलना चाहता हूँ। और इसलिए मैंने शिक्षकों को कहा कि कुछ चीज़ें हमको मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरों को मतलब कोई आरोप नहीं लगाता ना, हम पे क्यों आरोप लगाते हैं, हमको अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उस दृष्टि से मैंने शिक्षक दिवस 5 सितंबर से जो सागवाड़ा में भी यह प्रयोग सफल गया था कि शिक्षकों का ड्रेस कोड, तो ड्रेस कोड मैंने पीओ वाइज रहेंगे, हर पीओ का अलग अलग रहेगा। उस पीओ के सारे अध्यापक, पीओ साहब और वहाँ के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो मिलकर के ड्रेस तय करेंगे और वो सोमवार और गुरुवार को पहन करके आएंगे। ऐसा शनै हम करेंगे। अभी मेरा बैठकों का दौर चल रहा है, बैठकें ख़त्म होती है, इसके बाद नगर के 2 शिक्षाविदों के वहाँ जाता हूँ, चाय पीता हूँ, फिर मैं मेरे घर जाता हूँ। इस तरह का एक उपक्रम शुरू किया है। यद्यपि स्थानांतरण मेरी इच्छा से नहीं, मैं मन मार करके आया हूँ, पर अब जब आ ही गया हूँ तो काम करूँगा, यह मेरा भाव है। थैंक यू।